अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बेटे, यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स के सेल्फ असेसमेंट के लिए भी वही इंस्ट्रक्शन है बेटा कि अगर तुम्हें इसकी जो है वो रिटर्न में चाहिए इसके जवाबात, तो कमेंट सेक्शन के अंदर मैसेज कर देना, तो मेरी टीम जो है वो तुम्हें इसके सारे आंसर्स भेज देगी। चलो शुरू करते हैं। बुक ले लो अपनी, क्योंकि सेल्फ असेसमेंट बुक में लिखे हुए हैं। बुक में देखो बेटा, पेज नंबर 33 पे दो सेल्फ असेसमेंट दिए हुए। पहला देखते हैं, What happens to the direction of a vector when it undergoes scalar multiplication? क्या होगा भाई एक वेक्टर की डायरेक्शन के साथ अगर उसके साथ स्केलर मल्टीप्लीकेशन होती है। अभी समझते हैं बेटे, आसान सवाल है। अच्छा, एक बात क्लियर कर दो भाई कि यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लीकेशन वो डॉट प्रोडक्ट नहीं है। तुम लोग स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट भी पढ़ते हो ना, तो कहीं वो जहन में आ रहा हो। यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लीकेशन से मुराद है कि हम वेक्टर को किसी स्केलर नंबर से, डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो कह रहा है अगर किसी वेक्टर को डिजिट से मल्टीप्लाई किया जाए तो बताइए उसकी डायरेक्शन के साथ क्या होगा। अच्छा, सवाल में सिर्फ डायरेक्शन है, लेकिन स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज रहता है क्योंकि उसके नजदीक वेक्टर दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, और है भी बिल्कुल ऐसा ही, है ना जी। वेक्टर में दो चीजें हैं। कौन कौन सी दो चीजें हैं? एक है मैग्नीट्यूड और दूसरी है डायरेक्शन। तो यहां अलबत्ता सिर्फ डायरेक्शन का पूछा है, लेकिन बात को मुकम्मल तौर पे समझने के लिए बेटे हम ओवरऑल बात करते हैं, ठीक है। चलो, अब नंबर क्या हो सकता है? वो स्केलर मल्टीप्लीकेशन जो डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, वो नंबर क्या हो सकता है? तीन पॉसिबिलिटीज है ना। जीरो तो हो नहीं सकता, नॉन जीरो नंबर है। तो या तो वो वन हो सकता है बेटे नंबर, ठीक है, फिलहाल पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं हो रही। या तो वो वन हो सकता है, या फिर वो ग्रेटर देन वन हो सकता है, 2, 3 एंड सो ऑन। या फिर वो लेसर देन वन हो सकता है, यानी डेसिमल में हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं वन से, याद रखो कि वन से मल्टीप्लिकेशन पे मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो सकती है अगर नेगेटिव और पॉजिटिव पे हम बात करें आगे। तो इससे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन पे फर्क पड़ सकता है, ठीक है जी। अगर ग्रेटर देन वन है तो मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। अगर नंबर ग्रेटर देन वन है तो ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड को एनहेंस कर देगा, मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। डायरेक्शन पे मैं आगे बात करूंगा। और अगर लेसर देन वन है तो मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। चलो यहां पे तो मैग्नीट्यूड तक आ जाओ कि अगर नंबर वन है मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ग्रेटर देन वन है नंबर तो मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, और अगर लेसर देन वन है तो मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा। अब आओ बेटे डायरेक्शन पे, जो उसने एक्चुअली पूछा है सवाल में। देखो, अगर नंबर पॉजिटिव है ना, अब तुम्हारे जहन में ये क्लियर हो गया नंबर चाहे वन से बड़ा हो या छोटा हो। अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन के साथ क्या होगा, और अगर नेगेटिव है तो डायरेक्शन के साथ क्या होगा, बता दीजिए सर। ठीक है, अगर पॉजिटिव नंबर है तो डायरेक्शन रिमेन्स द सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा डायरेक्शन पे। मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर नंबर पॉजिटिव है। और मेरा बच्चा अगर नंबर नेगेटिव है तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, बिल्कुल उल्टी हो जाएगी। मैं एग्जांपल देता हूं, जरा समझना। एग्जांपल फर्स्ट कर लो कि 10 न्यूटन की फोर्स थी पुश। 10 न्यूटन की फोर्स से किसी चीज को हम पुश कर रहे थे, ठीक है ना, धक्का दे रहे थे। अब मानो कि अगर मैं इसे -2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, -2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या जवाब आएगा। अब जवाब अगर वैसे देखो तो इस तरह बन जाएगा, -20 न्यूटन। लेकिन वेक्टर में अगर समझना चाहो -20 न्यूटन का क्या मतलब है, तो ये हो जाएगा मेरे बच्चा 20 न्यूटन पुल। समझे? जो हमने ग्रेटर देन वन लिया था उसने मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर दिया, 10 से 20 न्यूटन हो गया। और नेगेटिव था तो डायरेक्शन जो है वो पुश की जगह क्या हो गई बेटे, पुल हो गई, रिवर्स हो गई। पहले मैं उसे पुश कर रहा था, अब मैं उसे पुल कर रहा हूं, ठीक है। और अगर यही मैं +2 से करता तो मेरे पास सिर्फ यही जवाब आता। अगर मैं +2 से करता, यहां कर देता हूं, 2 को मल्टीप्लाई करता 10 न्यूटन से, तो मेरे पास जवाब आता बेटे 20 न्यूटन। इसका मतलब होता 20 न्यूटन पुश।
ग्रेटर देन 1 से किया था तो मैग्नीट्यूड तो बढ़ गया, लेकिन पहले भी पुश था और अब भी क्या रहा, पुश ही रहा। वेलोसिटी पे आ जाओ, छोटी सी एग्जांपल, उसके बाद खत्म करते हैं सेल्फ असेसमेंट को। मानो कि 20 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट की तरफ एक कार जा रही थी। अब मैं इसे -1 से मल्टीप्लाई करता हूं, -1 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 20 मीटर पर सेकेंड को। अब क्या हो जाएगा, जवाब बताओ। मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा क्योंकि 1 से किया है, सिर्फ डायरेक्शन पे फर्क पड़ेगा, 20 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। लेकिन मेरा बेटा अब डायरेक्शन ईस्ट नहीं होगी, बल्कि अब डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ईस्ट का रिवर्स क्या हो जाएगा, वेस्ट। ठीक है जी। तो पूछा था कि बताइए डायरेक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, तो डायरेक्शन जो है या तो सेम रहेगी या रिवर्स हो जाएगी। डिपेंड करता है कि आप जिस स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, चलो अब फटाफट साथ के साथ दूसरा भी देख लो। इफ अ वेक्टर ए हैज कंपोनेंट 3 -2 एंड वेक्टर बी हैज कंपोनेंट -1 5, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ए प्लस बी। ये मेरा बेटा बहुत आसान है, जल्दी से मुझे इरेज करने दो, फिर जल्दी से मैं तुम्हें इसका जवाब भी बता देता हूं। तो इसमें तो कोई ऐसे समझने की चीज नहीं है, सिर्फ मैथमेटिकल है। कह रहा है दो वेक्टर तुम्हें दिए हुए, वेक्टर ए हैज कंपोनेंट, ठीक है, वेक्टर ए के कंपोनेंट बेटा तुम्हें दे दिए 2 और नहीं 3 और -2, 3 और -2, और वेक्टर बी के कंपोनेंट तुम्हें दे दिए बेटा -1 और 5। ठीक है, अच्छा ये तुम जानते हो कि जो पहले लिखा हुआ होता है बेटा वो एक्स कंपोनेंट होता है, और जो बाद में लिखा होता है वो वाई कंपोनेंट होता है। तो कह रहा है अगर इन दोनों को प्लस करना है तो रिजल्टेंट क्या आएगा, यानी आर मालूम करना है। आर को तुम ऐसे भी कह सकते हो कि ए प्लस बी मालूम करना है। कैसे करते हैं बेटा, कंपोनेंट प्लस हो जाएंगे, एक्स में एक्स कंपोनेंट और वाई में वाई कंपोनेंट, तो यानी कि रिजल्टेंट हो जाएगा, इस तरह से लिखते हैं रिजल्टेंट को, मैं लिख के बताऊं, ए एक्स प्लस बी एक्स और ए वाई प्लस बी वाई। चलिए जी देखते हैं क्या होता है। ए एक्स प्लस बी एक्स यानी 3 और -1 दोनों को प्लस करोगे क्या आ जाएगा 2। ए वाई प्लस बी वाई -2 और 5 को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 3। ये तुम्हारे पास रिजल्ट हो गया, ठीक है ना, ए प्लस बी का। अच्छा बेटे, अब अगला सेल्फ असेसमेंट देखते हैं, चैप्टर वो यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स। पेज नंबर 38 के ऊपर तुम्हारे पास बेटे दो सेल्फ असेसमेंट दिए हुए हैं। पहले में कह रहा है डिफाइन अ यूनिट वेक्टर एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, दो टास्क दिए। पहले तो कह रहा है कि डिफाइन करो यूनिट वेक्टर होता क्या है, और उसके बाद उसके सिग्निफिकेंस, उसके इंपॉर्टेंस के ऊपर बात करने के लिए कहा है। तो पहला अगर हिस्सा ले लो बेटा, डिफाइन यूनिट वेक्टर। देखो यूनिट वेक्टर को डिफाइन करने के लिए तुम 3 हिस्सों में बात को समझ लेना। व्हाट इज यूनिट वेक्टर, ठीक है ना, हाउ कैन वी ऑब्टेन यूनिट वेक्टर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर होता क्या है, यूनिट वेक्टर को हासिल कैसे किया जाता है, और यूनिट वेक्टर का पर्पस क्या है, मकसद क्या है यूनिट वेक्टर का। ये 3 बातें बेटे अगर तुम्हारे समझ में आ जाती हैं तो इसका मतलब है यूनिट वेक्टर तुम डिफाइन कर सकते हो। तो व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, यूनिट का मतलब 1, सच अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है उसे हम क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर। ठीक है, आगे बात करेंगे ये कहाँ इस्तेमाल होगा। अच्छा, फिर दूसरी बात क्या आ गई कि हाउ कैन वी ऑब्टेन, हाउ टू गेट इट, कैसे यूनिट वेक्टर को हासिल किया जाता है। अ यूनिट वेक्टर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग अ वेक्टर विथ इट्स ओन मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर को उसके अपने ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो जो तुम्हारे पास बचा वो दरअसल क्या है बेटा, वो यूनिट वेक्टर है। एक छोटी सी मिसाल दूं, जैसे मानो कि फोर्स है, ठीक है जी, फोर्स है कितनी, 30 न्यूटन की है जनाब, कहां पे, एक्स एक्सिस की तरफ, टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। 30 न्यूटन की फोर्स लग रही है, मैग्नीट्यूड हो गया, टुवर्ड्स एक्स एक्सिस ये डायरेक्शन हो गई, ठीक है ना। अब अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर निकालना चाहता हूं, अच्छा ये तो वेक्टर था बेटे, अगर यूनिट वेक्टर निकालना चाहता हूं तो यूजुअली स्मॉल अल्फाबेट से जाहिर करते हैं, स्मॉल मैंने एफ से जाहिर कर दिया और ऊपर एक कैप लगा देते हैं, ठीक है, जैसे हेड भी बोलते हैं, कैप लगा दिया, ये यूनिट वेक्टर का सिंबल हो गया। सो हाउ कैन वी ऑब्टेन यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग अ वेक्टर विथ इट्स ओन मैग्नीट्यूड। अगर किसी तो वेक्टर क्या था तुम्हारे पास, 30 न्यूटन टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, और मैग्नीट्यूड क्या है, सिर्फ 30 न्यूटन। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो बेटा देखो तुम्हारे पास बचेगा क्या, सिर्फ ये बचेगा, टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। अब देखो जरा यूनिट वेक्टर क्या बता रहा है,
यूनिट वेक्टर ये नहीं बता रहा है कि कितनी फोर्स लग रही है, मैग्नीट्यूड हट गया। अब यूनिट वेक्टर तुम्हें सिर्फ ये बता रहा है कि फोर्स लग कहां रही है, ठीक है ना, एग्जीक्यूट कहां किया जा रहा है, फोर्स को टुवर्ड्स एक्स एक्सिस किया जा रहा है। तो ये तीसरा हिस्सा हो गया बेटा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूनिट वेक्टर, बताया था ना 3 हिस्से। डिफाइन यूनिट वेक्टर हो गया, हाउ टू गेट यूनिट वेक्टर हो गया, तीसरा हिस्सा था व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूनिट वेक्टर, सामने आ गया। अ यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू शो द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। यूनिट वेक्टर जो है बेटे वो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, दूसरा हिस्सा क्या था, सिग्निफिकेंस। हाँ, यूनिट वेक्टर की इंपॉर्टेंस क्या है, बेपना इंपॉर्टेंस है भाई। अपने तुम लोग अगर उसके हिसाब से बात करो, सिलेबस के हिसाब से, तो यूनिट वेक्टर जब भी तुम स्पेस में 3D 2D रिप्रेजेंट करते हो तो यूनिट वेक्टर से ही तो करते हो। जैसे तुम स्पेस में आ रहे होते हो तो देखो तुम ये वेक्टर इस्तेमाल करते हो, यूनिट वेक्टर I J K, यानी एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जी एक्सेस, ये सारे यूनिट वेक्टर है। ये आपको स्पेस में कोऑर्डिनेट बता रहे होते हैं। कंपोनेंट सिस्टम में पढ़ा है ना तुमने इस तरह से, जैसे AXI BYJ, इस तरह से सारे कंपोनेंट आप यूनिट वेक्टर से जाहिर कर रहे होते हैं। रियल लाइफ में अपनी आ जाओ तो जो नेविगेशन सिस्टम है ये भी सब किस पे चल रहा है बेटा, यूनिट सिस्टम पे चल रहा है। कंपस निडल है ना, कुतुबनुमा जिसे हम लोग कहते हैं कंपस निडल, वो क्या है, कंपस निडल इटसेल्फ अ यूनिट वेक्टर। कंपस निडल भी तो एक यूनिट वेक्टर है ना, जो सिर्फ ये बता रही होती है कि आप इस वक्त कहाँ हैं, हेडेड टुवर्ड्स कहाँ हैं, नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। जरूरी नहीं है IJ के हो डायरेक्शन के अंदर, है ना। ये जो ज्योग्राफिकल डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, ये भी सारे क्या होंगे बेटा, यूनिट वेक्टर होंगे। तो बहुत सारे इस्तेमाल हैं बेटा इसके, डिफाइन भी कर दिया, इसका यूज भी बता दिया। और वही बात जो तुम्हें कही थी कि अगर ये रिटन में चाहिए कि हाउ टू गिव आंसर इन द पेपर एग्जामिनेशन, तो उसके लिए बेटा कमेंट सेक्शन के अंदर मैसेज कर दीजिए, तो आपके पास टेक्स्ट आ जाएगा इसका। अच्छा बेटे, इसी पेज नंबर 38 के ऊपर दूसरा सेल्फ असेसमेंट देखो कि व्हाट इज अ पोजीशन वेक्टर एंड हाउ इट इज यूज्ड इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। पोजीशन वेक्टर क्या होता है बेटे और इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो पहले तो पूछा है कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, फिर उससे ये बताया, इससे आपसे ये पूछा है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कैसे इस्तेमाल करते हैं XYZ में। तो देखो, पोजीशन वेक्टर का अगर तुम नाम गौर से देखो ना, तो इसका नाम खुद ही तो अपने आप को डिफाइन कर रहा है, पोजीशन वेक्टर। ऐसा वेक्टर बेटे जो किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताता है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। आई रिपीट करते हैं, ऐसा वेक्टर जो किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताए विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन के लिहाज से, उसको हम क्या कहते हैं बेटे, पोजीशन वेक्टर कहते हैं। अब जहां तक कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात रह गई, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अगर आप देखें, अगर आपके पास 3D है, 3 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे x भी आ जाएगा, y भी आ जाएगा, z भी आ जाएगा। अगर आप 2D की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ x और y रह जाएगा, ठीक है ना। डिपेंड करता है कि आप 3D स्टडी कर रहे हैं या 2D स्टडी कर रहे हैं। तो पोजीशन वेक्टर होता क्या है, जो किसी भी पॉइंट की, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता रहा होता है विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस, ओरिजिन के लिहाज से। ओरिजिन का मतलब होता है बेटा रेफरेंस। अब कार्टेशियन में तो आपको पता है कि आप ओरिजिन क्या लेते हैं, ठीक है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ द एक्सेस। बाकी अगर आप रियल लाइफ में इसे समझना चाहो तो बहुत आसान बात है। आपने मुख्तलिफ मूवीज वगैरह में देखा होगा, ठीक है ना, कि कोई कार है, उसके अंदर कोई जो है उन्होंने डिटेक्टर लगाया हुआ है और उसे ट्रेस कर रहे हैं, कार को ट्रेस कर रहे हैं, मोबाइल को ट्रेस कर रहे हैं। तो वहां पे ओरिजिन कौन बन जाता है, वो कार बन जाती है, वो मोबाइल बन जाता है। और जो ट्रेस कर रहे होते हैं वो उसको रेफरेंस बना के अपनी पोजीशन को उसके मुताबिक सेट कर रहे होते हैं, उसकी तरफ जा रहे होते हैं। वहां पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट नहीं होते बेटा, वहां पे लॉन्गिट्यूड आ जाता है, लैटिट्यूड आ जाता है, एल्टीट्यूड आ जाता है। ये भी कोऑर्डिनेट्स है, बस ये कार्टेशियन है, वो विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द अर्थ होते हैं। प्लेन है, प्लेन को एयरपोर्ट पे लैंड करना है, उसे तो अंदाजा नहीं होता स्पेस के अंदर, एयर के अंदर कि एयरपोर्ट कहाँ है। तो वहां पे जो ओरिजिन बन जाता है वो एयरपोर्ट बन जाता है, रेफरेंस जो है वो एयरपोर्ट बन जाता है। तो उसके लिहाज से एविएशन जो है वो इंस्ट्रक्शन दे रही होती है पायलट को कि आप एयरपोर्ट के लिहाज से इतनी हाइट पे हैं, इतने डिस्टेंस पे हैं, तो वहां पे वो उसे रेफरेंस बना के, उसे ओरिजिन बना के और अपने आप को अलाइन करता है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई बेटे। पोजीशन वेक्टर जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताए विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस। और रेफरेंस बेटा मैंने ओरिजिन समझा दिया कि क्या होता है।